गरिमा का ये तो भी बताइए। मुद्दा प्यार है। जैसे देखिए उस समय जिस समय लालू यादव के राज चलता था उस समय देखते थे तो लालू यादव के राज में लोग चलने नहीं देता था, बात नहीं करता था। लेकिन जब उसका बेटा आया तो हमने देखे कि उसका बेटा ने सुधार किया। जो लालू यादव के राज में हुआ ना, जो पिता के राज हुआ मेरे बेटा के राज में ना होता। तो उसी हिसाब से तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। जाति जनगणना से आपको क्या फायदा हुआ ये तो बताइए। जिसको जितना संख्या हो, जिसको जितना भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी। तो सर सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ा लोग थे, उसको क्यों नहीं मुख्यमंत्री आप लोग बनाए? हम लोग कैसे बनाते हैं? एक जो पलटुआ बने थे हम लोग, आप नहीं बनेगा। आप जिसका जितना संख्या रहता है उतना बनेगा। सर तो उसके बाद भी तो साथ में तो आप पलटू चाचा कह देते कि अलग कर दीजिए। अलग कैसे करता था? जब बोले कि अब चलिए गलती हुआ माफ कर दीजिए। इंसानियत किसको कहा जाता है? आप गलती कीजिए फिर माफी मांग लिया, मिला लिया। कौन जानता है कि आपका पेट में दांत है कि अटली में दांत है? सर सत्ता में आप लोग रहते हैं तो फिर चाचा भतीजा पूरा होता है, साथ में है, दिलवर एक जोड़ी मिल जाता है। नीतीश कुमार में नहीं। आप बोलिए कैसे? जब आदमी कोई रहता है तो राजनीति होता है तो संबंध ही जोड़ता है। किस उम्र का रहता है, अपने पिता का उम्र कहता है तो वो चाचा कहता है, अपना उम्र कहता है भाई कहता है, छोटा रहता है तो बाबू कहता है। और नीतीश जी है बिना कुछ कहले कभी ये नहीं मर जाएंगे तर जाएंगे। आप कहते कि हमको जब तक इनसे मेल जोल है आप रहेंगे, नहीं रहेंगे नहीं तो कह देंगे कि आप मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सर 17 साल की 17 महीना जवाब देना बोले कि जितना ज्यादा हिस्सेदारी उतना भागीदारी। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत में अगर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो हिंदू का। तो क्या ये मानते हैं कि हिंदू को आरक्षण ज्यादा भागीदारी मिलना चाहिए? इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर आप? हम हिंदू पे क्या हिंदू पे हिंदू का सबसे ज्यादा भागीदारी है। तो क्या हिंदुओं का ज्यादा भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश लेवल पर आज नहीं हुई है। जब आप बोले कि जितना राज्य में जनसंख्या रहेगा उतना भागीदारी, तो ये लेवल होना चाहिए कि ना, जितना हिंदू रहेगा उतना भागीदारी होगा। हाँ, सबको जितना भागीदारी होना चाहिए तो होना चाहिए ना। आप मानते हैं कि नहीं? क्या मानते हैं? जितना हिंदू रहेगा उतना भागीदारी होना चाहिए। आप हिंदू क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम भी रहेगा तो उनको भी हकदार मिलना चाहिए। सबको बोलिए फॉरवर्ड रहेगा उसको बैकवर्ड कराना चाहिए। जिसका जनसंख्या कम रहेगा उसका भागीदारी कम रहेगा। हाँ, यहाँ 10% वाले लोग 90% 17 महीना की 17 साल रोजगार की विकास, ये रोजगार तो विकास चाहिए। विकास आपको चाहिए। और इन्होंने कहा कि मंदिर बनने से कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ राजनीतिक है। इंडिया का GDP जो है 10% मंदिर से आता है। और ये सोचिए जो पैसा जो होता है वो सरकार के पास जाता है, उन्हीं से जो सारा योजना चलता है उससे चलता है। ये कह देना, देखिए मस्जिद पे टैक्स नहीं लगता, न चर्च पे टैक्स लगता है। तो आप ये भी बोलिए ना, ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है विरोध की जगह विरोध कर, आप ये भी बोलिए कि हाँ भाई मस्जिद पे भी टैक्स लगाओ, चर्च पे भी लगाओ, जहाँ सब्सिडी जहाँ मिलता है उस पर बैन लगाओ। तो आप ये कहिए कि नहीं हिंदू, आप हिंदू विरोधी बात ऐसा बोलिए कि जहाँ चल सके। आप ये बात बोल रहे हैं कि हिंदू मतलब मंदिर 25 को देखना चाहते हैं सर? 25 में हाँ, ये तो हम कह नहीं सकते किसका सरकार बनेगा, क्या कि आने वाला RJD और भाजपा दोनों मतलब मजबूत पार्टी है। अब ये तो बता नहीं सकते किसका बनेगा, बट 24 में आएगा तो मोदी का ही सरकार। हम ऑप्शन दें सर? मनीष कश्यप कि तेजस्वी यादव कि चिराग पासवान? हमको हिसाब से अभी तेजस्वी यादव में उतना अभी अनुभव नहीं है, ना ही चिराग पासवान में अनुभव है। मेरे हिसाब से आप सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, मैं तो वो नहीं जानता। बट नेता ऐसा होना चाहिए सबको लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है सबको लेकर चलना चाहिए। नहीं कि मैं आपको बोल दिया कि पैर कटेगा कि मंदिर में जाएगा अस्पताल और आगे वाला जाके हनुमान मंदिर के गली में जाकर नमाज पढ़ेगा। तो एक तरफ में सर इसका देखना चाहते हैं विकास की रोजगार। देखिए सबसे अच्छा अगर राष्ट्र के स्तर पर अगर कोई भी है, अगर केंद्रीय स्तर पर अगर मोदी है तो उसके लिए बेस्ट है। अगर राष्ट्र के स्तर पर कोई अगर मुख्यमंत्री है अगर तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव लोगों को रोजगार दिए और रोजगार के साथ नेता हमें वही अच्छा नेता है जो गरीब माँ के आंसू पोंछ सके। जो गरीब माँ की कौन पोंछेगा गरीब माँ का आंसू, ये तो भी बताइए। उस मुद्दा प्यार है। जैसे देखिए उस समय जिस समय लालू यादव के राज चलता था उस समय देखते थे तो लालू यादव के राज में लोग चलने नहीं देता था, बात नहीं करता था। लेकिन जब उसका बेटा आया तो हमने देखे कि उसका बेटा ने सुधार किया। जो लालू यादव के राज में हुआ ना, जो पिता के राज में हुआ मेरे बेटा के राज में ना होता। तो उसी हिसाब से तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे।
सरकार पिछले लालू जी के जो सरकार 15 साल चली थी उसमें आप लोग निकलने नहीं देते थे घर से? नहीं जी, निकलने काहे नहीं दे रहे, हम लोग थोड़ी ना निकलने दे रहे हैं। तो आदमी अफवाह उड़ाने वाला उड़ाता था, ठीक है। देखिए, सरकार तो तेजस्वी जी को बनना चाहिए। बीजेपी तो बड़ा पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी के नाम पर सब लोग खाली छलांग लगाते हैं, ठीक है। बीजेपी में इतना घूसखोरी हो गया है, इतना घूसखोरी हो गया है कि डीएम से लेकर प्रशासन तक तो चुगलखोरे हो गए हैं, चुगलखोर। अगर जातिवाद के हिसाब से देखते हैं तो जिस तरह से लालू यादव जातिवाद करते थे, हम जानते हैं वो जातिवाद करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर 1% भी जातिवाद नहीं। उसको कहीं मुद्दा देख लीजिए, जातिवाद करवे नहीं किया है। तो 25 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, सम्राट नीतीश कुमार के चौधरी, तो नाम चिराग ले लीजिए। पासवान की मनीष कश्यप? नीतीश कुमार के नाम लीजिए। मनीष कश्यप अभी उतना बड़े मनीष कश्यप अभी उतना बड़ा लेवल तक नहीं गया है, उसके पास एजुकेशन है, हम जानते हैं। लेकिन जिस वक्त राजनीति का वो अपना चेहरा दिखाएंगे उस वक्त मनीष कश्यप भी चाहिए, लेकिन अभी मनीष कश्यप उतना दूर तक नहीं गया। इसलिए मुझे सबसे अच्छा अगर मुख्यमंत्री है, अगर काम कर सकते हैं बिहार के लिए, तो तेजस्वी यादव। 17 महीना की 17 साल सर? 17 महीना 17 महीना की 17 साल सर? 17 महीना क्यों सर? रोजगार दिए हैं आप, विकास नहीं चाहिए? विकास नहीं, विकास नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार से